इतराज करने वाले कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शराब पीते थे। तो मैं हैरान हूं इस बात से कि इतना इल्म आलम और फाजल होने के बावजूद जिस बंदे ने इतराज किया वो इन दो लफ्जों को लेके बैठा हुआ जी, खाता पीता आया, कि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, इब्ने आदम खाता पीता आया। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि इब्ने आदम खाता पीता आया, इसका मतलब वो शराब पीना ले रहे हैं। तो भाई ऊपर भी तो वही अल्फाज है ना। ये जो अल्फाज लिखे गए हैं कि हिकमत अपने सब कामों से रास्त साबित हुई, ये पॉइंट है समझने वाला। इस पॉइंट के अंदर जवाब है कि खाता पीता आया, या ये जो इल्जाम लगाया गया कि देखो खाऊ शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार, इस बात का जवाब देना बनता है या कि नहीं बनता कि मुंह फेर लें कि देखिए एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पे ईमान ही नहीं रखता तो उसको तो हर बात उल्टी लगनी है या नहीं लगनी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज जिस इतराज के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो यहां पर लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 11वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। अब ये इतराज है। इतराज करने वाले कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शराब पीते थे, और इसकी दूसरी दलील जो है, अब खुदा माफ करे ये अल्फाज हमें जेब तो नहीं देते कि हम ये अल्फाज यूज करें, लेकिन बात समझाने के लिए मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगा हूं। जो इतराज करने वालों ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जाहिर सी बात है वो बात पहले मैं आपको बताऊंगा तो उसके बाद फिर जवाब समझ में आएगा ना कि इतराज है क्या। इस हवाले को पढ़ने के बाद इतराज करने वाले ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह शराबी थे, खुदा माफ करे शराब पीते थे। और इसकी दलील वो क्या देते हैं? इसकी दलील देते हैं कि जी बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर लिखा हुआ है कि वो तो बेखुद है। बेखुद का क्या मतलब होता है कि जो जिसके हवास अपने इख्तियार में ना हो, तो वो तो हर वक्त जो है वो, अब ये अल्फाज मेरा दिल नहीं कर रहा बोलने को कि मैं बोलूं, लेकिन चूंकि उन्होंने बोले आपको बताने के लिए फिर मुझे बोलने पड़ रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि वो तो हर वक्त जो है वो नशे की हालत में रहते थे, और यही वजह है कि उसके घर वाले जो हैं वो एक मर्तबा उसे पकड़ने के लिए आए, क्योंकि वो जानते थे कि वो बेखुद है, कि वो तो होश में नहीं होता था, तो लिहाजा ये है कि वो शराबी थे। अब मुझे बताएं इस बात का जवाब देना बनता है या कि नहीं बनता कि मुंह फेर लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 11वां बाब है और उसकी आयत नंबर 6 को हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं और मुबारक वो है जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को ऑलरेडी जानते थे कि मैं जिस मिशन के लिए इस दुनिया में आया हूं, मैं जिस काम के लिए या जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, उस मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत सारे ऐसे मामलात भी करने पड़ेंगे कि जो आम फहम लोगों की समझ से बालातर हो जाएंगी बातें, वो उनकी समझ में नहीं आएंगी और वो क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे। उनके लिए वो बातें, उनके लिए वो काम, उनके लिए वो मकाम जिन जिन जगहों पर मैं जाऊंगा या जहां जहां पर मैं बैठूंगा या जिन जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना होगा, उस मकसद को, उस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आम फहम लोग जो हैं या कम अकल लोग जो हैं या जो रूहानियत से बेबैरा हैं या जो खुदा के कलाम हक की सदाकत से नवाकफ लोग हैं, वो ठोकर खाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। अब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में अगर कोई ठोकर खाता है तो उसकी सबसे पहली और बड़ी वजह क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के मुतालिक अगर कोई ठोकर खाता है, अगर कोई गुमराह होता है, अगर किसी के अंदर वसवसे पैदा होते हैं, तो उसकी सबसे पहली और बड़ी वजह यह है
कि ईमान का फर्क है। अब देखिए, जब एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस पर ईमान ही नहीं रखता, बात को जरा अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल दे के वाजे कर देता हूं। फर्ज करें एक बंदा जिसके साथ पहले बड़े क्लोज रिलेशन हो, फिर अचानक इख्तलाफ हो जाए, तो अब वो सीधी बात भी करेगा तो वो लगेगी कि नहीं? या जो बंदा वैसे ही हमें नापसंद हो, तो अब जो भी वो बात करेगा वो सही लगेगी कि उल्टी लगेगी? वो उल्टी ही लगेगी। अब एक तरफ तो खुदा का कलाम पूरा हो रहा है कि मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। एक तरफ तो ये कलाम पूरा हो रहा है। अब अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में इतराज करता है तो उसका इतराज बनता है। इतराज क्यों बनता है? इतराज इसलिए बनता है, देखिए एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पे ईमान ही नहीं रखता, तो उसको तो हर बात उल्टी लगनी है या नहीं लगनी? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पे ईमान ही नहीं रखता, खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को वो मानता ही नहीं, तो डेफिनेटली फिर उसकी समझ में वो बातें तो नहीं आएंगी। अब बहुत सारी ऐसी बातें या बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो हमें लेके जाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की तरफ। तो एक बंदा खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ही नहीं रखता, वो कैसे उन बातों को मानेगा? वो उसके लिए मानना मुश्किल होगी। तो होगा क्या? होगा ये कि फिर वो उन बातों से कोई अपने मायने निकालेगा, वो कोई ना कोई उल्टी बात जो है वो निकाल के या उल्टी तफसीर करके बैठ जाएगा। देखिए सीधी सी बात मैंने सिंपल बताई है कि एक चीज पे बंदा यकीन ही नहीं कर रहा, उसको आप जितना मर्जी समझाएंगे क्या वो समझ में आएगी उसके बाद? तो अब चूंकि वो लोग खुदावंद यीशु मसीह के कफारे के मुनकिर हैं, तो इस वजह से बहुत सारे जो एतराज़ात हैं उनकी वजह यह है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पर वो कामल ईमान नहीं रखते। चूंकि वो कामल ईमान नहीं रखते, इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह की बाबत वो ठोकर खाते हैं। गैर कौमें खुदावंद यीशु मसीह की बाबत ठोकर खाती हैं। ठोकर खाने का मतलब क्या होता है कि वो गुमराह हो जाते हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह की बातें जो हैं वो समझ में नहीं आती। अब यहां पर ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये बात बयान की है। ऊपर बात कर रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, तो मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में खुदावंद यीशु मसीह बयान करते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना के बारे में क्या लिखा है कि उनकी खुराक क्या थी? जंगली शहद और टिड्डियां। ठीक है, ये मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील में लिखा हुआ है। अब सारे यहूदी जो हैं वो जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है ना तो वो रोटी खाता है ना कोई और खुराक खाता है, बल्कि उसकी खुराक सिर्फ जंगली शहद और टिड्डियां हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस वजह से जो उस दौर के लोग थे वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी के बारे में ये बात करते थे कि उसमें कोई ना कोई बदरू है, इस वजह से उसको भूख नहीं लगती, ना वो खाता है ना वो पीता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। अच्छा, इतराज करने वालों ने जो यहां से अल्फाज उठाए हैं ना, इस वजह से वो कहते हैं कि जी ये खुदावंद यीशु मसीह शराब पीते थे। ये दो अल्फाज हैं, खाता पीता आया, कि यूहन्ना जो है वो ना खाता आया ना पीता आया। अब पीता से मुराद वो क्या समझ रहे हैं? शराब पीना। अब देखिए इसके कई मायने निकल सकते हैं। मैं हैरान हूं कि इतना इल्म रखने के बावजूद वो अपनी समझ के मुताबिक ही क्यों मायने दे रहे हैं। बाज़ औक़ात मजाक में आपने सुना होगा या कभी बोला भी होगा, बाज़ औक़ात मजाक में बंदा कह देता है, कोई पूछता है कि जी हाँ जी क्या हाल चाल है, आजकल तो बड़े फिट लग रहे हैं, तो वो पता क्या हम क्या जवाब दिया करते थे? आपने भी हो सकता है ये अल्फाज बोले हो, हाँ जी शुक्र है खुदावंद का आजकल खाते पीते घर के साथ ही रहते हैं। इसका क्या मतलब है? खाते पीते घर के साथ ही रहते, इसका क्या मतलब है? या ये अल्फाज बोले जाते हैं कि जी फलां बच्चा जो है ना बड़े खांदे पींदे घर दा पुत्तर है, उसका क्या मतलब? वो सारे शराबी हैं। इसका क्या मतलब ले कि फलाना बंदा भी बड़ा खांदा पींदा है, उसका की मतलब निकलता? वो शराब जो टुन रहा। मैंने क्या अल्फाज बोले हैं कि फलाना बंदा बड़ा खांदा पींदा है, भाई बड़ी खांदी पींदी फैमिली। अच्छा, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब? सारे टुन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सने बीबियां बंदे सारे टुन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हर वेले सुर च ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इसका ये मतलब तो नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि हाँ वो
फाइनेंशियली वो ठीक ठाक है, रुपए पैसे के हवाले से वो ठीक ठाक है। तो खांदे पींदे का मतलब है इतनी लेना कि जी खांदा पींदा वो फलाना बंदा बड़ा खांदा पींदा भाई, ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब बड़ा टुन रहता है, शराबी हो। तो मैं हैरान हूँ इस बात से कि इतना इलम आलम और फाजल होने के बावजूद जिस बंदे ने इतराज किया वो इन दो लफ्जों को लेके बैठा हुआ जी, खाता पीता आया, कि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, इब्ने आदम खाता पीता आया। अच्छा, अब खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि इब्ने आदम खाता पीता आया, इसका मतलब वो शराब पीना ले रहे हैं। तो भाई ऊपर भी तो वही अल्फाज है ना कि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो शराब वो नहीं सी पींदा। तो इब्ने आदम खाता पीता आया मतलब वो पीता था। तो भाई खुदा के लिए को अकल का इलाज करवाएं। असल में होता क्या है, किसी बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग ने ये बात की कि असल में हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, असल में हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक छोटी सी बात है, मोची दा ध्यान हमेशा आउंदे जांदे लोकां दी जुत्तियां ते रहिंदा। क्यों? क्योंकि ओहदा काम जुत्तियां गंढना। हुण ओह बैठा अड्डे ते तो हर आउंदे जांदे बंदे दा पैर वेंदा, समझ आई? ते डॉक्टर दा ध्यान हर वेले बंदे दी बीमारी वाल रहिंदा, ते जिहड़ा कपड़ियां दा कारोबार करदा वो हर वेले आउंदियां जांदियां बीबियां ते बंदियां दे कपड़े वेंदा। समझ आ गई? तो जो हम देखना चाहते हैं वही हम देखते हैं, और जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं। तो जो हम समझना चाहते हैं समझते भी हम वही हैं और नहीं समझते। तो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ही नहीं रखते, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में पहले से ही वो मुनकर हैं या उस तरह से वो नहीं मानते, तो जारी बात है जब वो खुदावंद यीशु मसीह की बात आएगी तो वो फिर सीधी समझ नहीं आएगी, अपनी मर्जी के मुताबिक कि उसके मायने निकालेंगे। तो अब यहां पर अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि इब्ने आदम खाता पीता आया, तो अजीब बात है कि अपनी मर्जी से मायने निकाल लिए हैं कि खाता पीता से मुराद शराब पीना। अब ना जरा तवज्जो के साथ इस बात को समझिएगा। अब ये जो इल्जाम है ये सबसे पहले इतराज करने वाले तो आज ये बात पढ़ के कर रहे हैं ना, तो ये इल्जाम पहले किन्होंने लगाया? इस आयत को पढ़ते हैं, 19वीं आयत पढ़ते हैं, तो पहले ये इल्जाम किसने लगाया? इब्ने आदम खाता पीता आया, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं? यहूदी लोग, फकी फरीसी रब्बी या दीगर जो उस दौर के लोग थे, वो कहते हैं देखो खाऊ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। लेकिन आगे खुदा के कलाम में लिखा है मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। ये जो अल्फाज हैं, ये जो अल्फाज लिखे गए हैं कि हिकमत अपने सब कामों से रास्त साबित हुई, ये पॉइंट है समझने वाला। इस पॉइंट के अंदर जवाब है कि खाता पीता आया, या ये जो इल्जाम लगाया गया कि देखो खाऊ शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। अच्छा, यहां पर अल्फाज लिखे हैं खाऊ। आप मुझे बताए खाऊ कौन होता है? जिन्हों हर वेले बस खान दी पई रही होवे। आप मुझे बताएं कि जो 40 दिन 40 रात और 40 दिन फाका कर सकता है वो किन्ना को खांदा होना, उन्होंने किन्नी को भुख लगती होनी। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बियाबान में ना खाया ना पिया। अच्छा, वहां पर भी ना खाया ना पिया, उसे भी कह रहे ना शराब पीती ना नाल पकौड़े खाते। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुताबिक रात को जाकर पहाड़ पे रहते और सुबह सवेरे हैकल में आकर तालीम देते, और उसके बाद फिर सारा दिन शहरों में, गांवों में, बस्तियों में, देहातों में जाकर मनादी भी करनी, और फिर रात को पहाड़ पे, और फिर सुबह हैकल में, और फिर उसके बाद आप मुझे बताएं सेहत कितनी होगी, भूख कितनी लगती होगी, या कितना खाते होंगे वो। सारी रात पहाड़ पे क्या करते हैं?
दुआ में गुजारते हैं, और उसके बाद आके सुबह हैकल में तालीम देते हैं, फिर सारा दिन जो है वो मुनादी भी करते हैं। अब मुझे बताएं कि फिजिकली अगर देखा जाए तो ये कितनी स्ट्रगल है, ये कितना टफ है कि सारी सारी रात भी बंदे ने जागना है। एक रात बंदा जागे ना तो सुबह उसे काम नहीं होता। तो इसी तरह बात जो यहां पर बताई गया कि जी वो आऊ और शराबी, अब असल में मसला क्या है? हिकमत अपने सब कामों से रास्त साबित हुई। एक हवाला मेरे साथ निकालिए जरा, और ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इसको घुमा के फिर मैं यहीं पर लाऊंगा और समझ जाइएगा कि असल में मैंने बताया क्या आपको। ये बड़ी बरकत बात है जो मैं आपको समझाने लगा हूं। ये बात अगर एतराज करने वालों को समझ में आ गई, जो मैं अभी करने वाला हूं, ये बात अगर एतराज करने वालों को समझ में आ गई ना, तो वहां पर जो खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा गया ना, वो बड़ा इजी हो जाएगा समझना। पहला करंथियों 9वां बाब है और उसकी 19वीं आयत से पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा जरा। पलूस रसूल खुदा का बंदा कहता है, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूं, मैं ना भी किसी के साथ को तल्लक रखूं ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है। किसकी खातर? मसीह की खातर। वजह क्या है? ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। खींच लाऊं का क्या मतलब है? कि और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी तरह खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए, मेरी तरह खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और निजात पाएं। अच्छा, अब इसका तरीका क्या है? पलूस रसूल बयान करते हैं कि मैंने क्या किया। जी आगे लिखा हुआ है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मतहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मतहत हुआ ताकि शरीयत के मतहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मतहत ना था। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं, अगरचे खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमजोरों के लिए कमजोर बना ताकि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बात को बचाऊं। अच्छा, अब ये हवाला पढ़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पलूस रसूल कहता है मैं बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना। अच्छा, जो बेशरा लोग हैं वो क्या क्या करते हैं? शराब पीते हैं, जना करते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरियां करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब पलूस रसूल खुदा का बंदा कहता है कि मैं बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, तो इसका क्या मतलब है कि वो भी ये सारा कुछ करता होगा? फिर ये भी मान लें कि अगर वो ये कहता है कि मैं बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, तो बेशरा लोग जो उनके नजदीक तो किसी चीज में कोई इम्तियाज नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब कि पलूस रसूल भी सारा कुछ करता होगा? फिर अक्ल तस्लीम करती है इस बात को? नहीं करती। तब जब यहां पर मुकद्दस पलूस रसूल कहते हैं कि मैं बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, तो इसका कतई तौर पर यह मतलब नहीं निकलता कि जिस तरह की ड्रामेबाजियां बेशरा लोग करते हैं, अब पलूस रसूल ने भी उनको तौबा करवाने के लिए उन जैसा वो बन गया। नहीं, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बनने से मुराद क्या है कि ऐसे लोगों के दरमियान भी जाकर मैंने खिदमत की है। मैंने उनको जाके उनके गुनाह याद नहीं दिलाए या उनके जख्मों पे जाके नमक नहीं छिड़का, बल्कि हिकमत के साथ मैं उनको खींच के मसीह तक लाया हूं। तब खुदा यीशु मसीह क्या करने के लिए आए? खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने। तब इतराज क्या था? खुदा यीशु मसीह पे क्या इतराज था कि तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? वहां पर पीता नहीं लिखा, वहां पर सिर्फ खाता है लिखा है, वहां पर पीता नहीं लिखा। मेरे साथ निकाले वाला मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील निकालिए जरा। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील बाब नंबर 9 और उसकी 9वीं आयत से पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। मतलब वो खुदा यीशु मसीह का शागिर्द
बन गया। अब जब शागिर्द बन गया तो चूंकि मत्ती रसूल जो है ये पहले कहां पर बैठते हैं, तो यार सजन किवें दे होंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल के दो दोस्त हैं जो पहले थे, जब वो महसूल लिया करते थे तो वो महसूल लेने वाले ही होंगे ना। तो जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती के घर में खाना खाने बैठे। जब खाना खाने बैठे तो क्या हुआ, लिखा हुआ है, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। खुदा यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था कि नहीं 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 नहीं, तुसी किधर आ गए हो भाई, तुसी इत्थे की लैन आ गए हो। खुदा यीशु मसीह को मना करना चाहिए था। अब ये सोच थी फरीसियों की। अच्छा, अब हुआ क्या, लिखा है फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। यहां पे पीता तो नहीं लिखा। यही लोग है ना जिन्होंने इल्जाम आगे लगाया जाके। अब ये जो महसूल लेने वाले हैं या गुनाहगार हैं, वो कहते हैं ये तो पहली मर्तबा खुदा यीशु मसीह से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तो सारा कुछ करने वाले लोग थे ना, ये तो शराब भी पीते होंगे, ये तो और भी बड़ा कुछ करते होंगे। लेकिन जब मुकद्दस मत्ती रसूल के खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द होने के बाद खुदावंद यीशु मसीह के साथ आकर बैठे हैं और फरीसियों ने एतराज किया है कि तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। तो खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक वो सारे बेचारे क्या हैं, बीमार हैं, तो बीमारों को तबीब दरकार है। अब खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो क्यों बैठते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक वो सारे बेचारे बीमार हैं। कौन सी बीमारी है, गुनाह की। तो खुदावंद यीशु मसीह तबीब आजम है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनकी बीमारियों को दूर करने के लिए उनके साथ बैठते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बंदा बीमार है, एक कोढ़ का मरीज है, कोई ऐसा मरीज है कि जिसके इस तरह का जख्म बना हुआ है कि इसको आम बंदा देखे तो ऐसे कर जाए, उसका देखने को दिल ना करे, लेकिन डॉक्टर को उसका भी जख्म देखना पड़ता है। तो अब ये जैसे भी लोग थे, तो माल के कहना है तो तबीब आजम है, तो तबीब आजम को ऐसे लोगों के साथ भी बैठना पड़ा। तो अब ठीक है, वो पीते होंगे शराब, वो सारे पीते थे, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह भी पीते थे। तो इल्जाम लगाने वालों ने क्यों इल्जाम लगाया कि क्या उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को शराब पीते देखा था फिर वो इल्जाम लगा रहे थे। तो किस वजह से लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठता है बस। तो वो चूंकि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे कि वो तबीब आजम है, वो नहीं मानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ही वह हस्ती है जो खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आए। तो ये तो बेचारे खोए हुए लोग थे, तो ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए उनके पास तो जाना पड़ेगा, उनके पास तो बैठना पड़ेगा। तो फिर तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, एतराज किया कि देखो खाऊ और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनाहगारों का यार। तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह भी शराब पीते थे, बल्कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं शरा के मतहत लोगों के लिए शरा के मतहत हुआ, यहूदियों के लिए यहूदी बना, बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना, ताकि बेशरा लोगों को भी खींच लो। फिर वो कहता है कि मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल एक जगह पर बयान करते हैं कि अगरचे वो दौलतमंद था तो भी तुम्हारी खातर वो गरीब बना, अगरचे वो दौलतमंद था तो भी तुम्हारी खातर वो गरीब बना। तो इसका क्या मतलब है, जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं, तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया हमारी मखलसी के लिए किया, हमारे छुटकारे के लिए किया। तो अब अगर कोई बंदा उठ के कहे कि लो जी
वो तो ऐसे भी करते थे, वो तो वैसे भी करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को समझ ही नहीं पाया, वो खुदावंद यीशु मसीह के उन इलाही भेदों को समझ ही नहीं पाया। क्लियर हुआ जी? तो इसलिए खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक इन बातों को समझना है, सोचना है। और मेरा ख्याल है कि आप अगर कोई बात करेगा तो आप इजीली इस बात का जवाब भी दे सकते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।